हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। तो चलिए हम लेके आए हैं एक और क्वेश्चन पेपर। अभी जो लेटेस्ट में हुआ था, ये हुआ था अपना 16 फरवरी 2024 में, और ये ट्रेन मैनेजर का पेपर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये देखिए सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का हम इससे पहले पेपर अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि बीपीसी का फुल फॉर्म, ये तो आप लोग भी जानते हैं बीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लाइन बॉक्स में नहीं रखा जाता? तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी G&SR को रखा जाता है, 3 ट्राई कलर का टॉर्च रखा जाता है, पटाखा भी रखा जाता है, तो अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन नहीं रखा जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गार्ड किसके साथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा किसके साथ, RPF के साथ, बाकी सबके साथ करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गार्ड रेलवे के किस विभाग से संबंधित है? तो गार्ड हो जाएगा अपना ऑपरेटिंग से संबंधित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेशन मास्टर की वर्दी कौन से रंग की होती है? तो ये सफ़ेद रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। बीपीसी का कौन सा प्रकार की वैधता सबसे लंबी होती है? तो बीपीसी के कौन से प्रकार की वैधता सबसे लंबी होती है? तो ये CC, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी गार्ड की ड्यूटी नहीं है? तो कौन से गार्ड की ड्यूटी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ट्रेन संचालन के लिए पैनल का परिचालन करना, ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन की ड्यूटी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सीमेंट लोडिंग के लिए वैगन का कौन सा प्रकार सबसे उपयुक्त है? तो सीमेंट BCN में ले जाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 330 किलोमीटर। ये मैथ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि गार्ड उसे स्टार्ट करने के लिए अनुदेशित ना कर दे, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पटाखा का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पटाखा का उपयोग नहीं किया जाता है कब? ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ECR का जोनल हेडक्वार्टर कौन सा हो जाएगा? तो ECR का जोनल हेडक्वार्टर हो जाएगा हाजीपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेलवे डिवीज़न नहीं है? तो कौन सा एक रेलवे डिवीज़न नहीं है? ना तो हुबली है, ना रायपुर है, ना ही फिरोजपुर, इनमें से कोई नहीं। 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पावर ब्लॉक के लिए निम्न में कौन सही है? पावर ब्लॉक के लिए केवल डीजल ट्रेन ही चलाई जा सकती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। CC8 रूट के लिए अनुमेय वाहन क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 91.6, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में कौन ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग विभाग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मूवमेंट इंस्पेक्टर, यानी यातायात निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें ड्यूटी नहीं कर सकता? तो ड्यूटी किसमें नहीं कर सकता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PRS में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कम PPD के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो कम PPD के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रू की न्यूनतम विलंबता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा लोकोमोटिव का उपयोग केवल यात्री ट्रेन के लिए किया जाता है? तो
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, WAP7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नागपुर और बिलासपुर स्टेशन के मध्य रेल दूरी लगभग कितनी है, तो ये 410 किलोमीटर की समथिंग। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोरबा से होकर गुजरती है, तो ये अपनी हसदेव नदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। WCR का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो WCR का जोनल हेडक्वार्टर जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मंडल SECR में स्थित नहीं है, तो कौन सा मंडल SECR में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा चक्रधरपुर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, तो विश्वनाथ आनंद हो जाएगा अपने शतरंज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। बेल पहाड़ किन स्टेशनों के बीच में है, तो बेल पहाड़ किन स्टेशनों के बीच में, राजगढ़ और ब्रजराजनगर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, रायगढ़ और ब्रजराजनगर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। लाइन बॉक्स में निम्न कौन सा मैनुअल या नियमावली रखा जाता है, तो इसमें कौन सा रखा जाता है, दुर्घटना मैनुअल यानी एक्सीडेंट मैनुअल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस निम्न में किन स्टेशनों से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कटनी स्टेशन किस जोन के अंतर्गत आता है, तो कटनी स्टेशन आता है WCR के अंदर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। HOER इज रिलेटेड टू, HOER किससे संबंधित है, तो ये दोनों से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यात्री गाड़ी में क्रू लिंक का मतलब क्या होता है, यात्री गाड़ी में क्रू लिंक का मतलब हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन अनुसार और ट्रेन अनुसार क्रू अनुसूची वितरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रायगढ़। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा उमरिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, सोहागपुर माइंस स्टेशन किस स्टेशन के नज़दीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। निम्न किस वैगन में दरवाज़ा नहीं होता है, तो किस वैगन में नहीं होता है, BLC में दरवाज़ा नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, सीमेंट का लदान, सामान्यतः सीमेंट का लदान किया जाता है, तो किस में किया जाता है, BCN में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। WBC किस विभाग से संबंधित है, तो WBC किस विभाग से संबंधित है, कॉमर्शियल से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि प्राधिकार 369B का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है सिग्नल के खराबी के दौरान ट्रेन को पास करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन रेलवे में दुर्घटना का एक कारण नहीं है, तो इसमें हो जाएगा रेल फ्रैक्चर घटना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि हाइट गेज सपार फाटक को सुरक्षित करता है, तो हाइट गेज सपार फाटकों को क्या सुरक्षित करता है, तो OHE। ठीक, OHE को सुरक्षित करता है। पानी का रंग होता है, तो पानी का रंग कैसा होता है, तो पानी का रंग पारदर्शी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। निम्न में कौन कोच का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी, BRN, कोच का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। पॉइंट्समैन इनमें किसमें सम्मिलित नहीं होता, पॉइंट्समैन किसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो ये नहीं होता है ब्लॉक उपकरण और का परिचालन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते। सिग्नल आदान प्रदान के दौरान चीज़ें जो दिखाई नहीं देती वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाती हैं अपनी क्रू लाइन बॉक्स। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कोचिंग ट्रेन के परिचालन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ICMS सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 228 को 19 से भाग देने पर क्या आंसर आएगा? तो इसका आएगा अपना 46 का C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक कमीज की कीमत 500 रुपये है, यदि दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट दे दे तो नई कीमत क्या हो जाएगी? 400 रुपये। स्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख किस में होता है? तो ये होता है WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोई अधिकारी DSC के पद पर है तो वो क्या हो जाएगा? उसका फुल फॉर्म हो जाएगा DSC का डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। DMM का फुल फॉर्म हो जाएगा, DMM का फुल फॉर्म हो जाएगा डिविजनल मटेरियल मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते, कौन सा बैगन में दरवाज़ा होता है? तो कौन सा बैगन में दरवाज़ा होता है? BCN में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोकोमोटिव अधिकतम हॉर्स पावर का होता है? तो G12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन सा अंतिम वाहन ट्रेन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ट्रेन में बिना ब्रेक वैन के नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, पटाखा का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। निम्न में कौन सा गुड्स वैगन का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? LHB। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय रेलवे में एक डिवीज़न नहीं है? तो इसका हो जाएगा ग्वालियर एक डिवीज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, ART का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लियोनल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। 287 माइनस 193 का परिणाम क्या होगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? 287 माइनस 190, और हिंदी में क्या लिखा है? 287 माइनस 193 का परिणाम। तो याद रखिएगा हमेशा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं भी ये गलती कर चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर बी ना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, गति प्रतिबंध सामान्यतः लागू किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक, फुल फॉर्म NTES का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। NI वर्किंग का मतलब होता है नॉन इंटरलॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में क्या होता है? तो लोकोमोटिव का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में कौन पॉइंट्समैन की ड्यूटी है? तो लोको की सेंटिंग, क्रैक हैंडलिंग, सिग्नल का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। अधिकारियों द्वारा फुट प्लेट निरीक्षण का मतलब क्या होता है? तो रनिंग ट्रेन द्वारा खंड का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हॉट एक्सेल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पहिए में आग। क्वेश्चन नंबर 68, गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित नहीं है? ESM। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक सिग्नल का प्रकार नहीं है? तो सिग्नल का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
निम्न में से किस वैगन के नीचे की ओर डिस्चार्ज यांत्रिक लगा होता है? तो किसमें लगा होता है? ऑप्शन नंबर सी, BOBR में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 में चलते। जयपुर डिवीज़न किस जोन में आता है? तो जयपुर डिवीज़न किस जोन में आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे में। 2019-20 में भारतीय रेलवे में सर्वाधिक लदान की जाने वाली सामग्री कौन सी थी? तो ये थी अपनी कोयला। SOD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो SOD का फुल फॉर्म हो जाएगा शेड्यूल ऑफ डायमेंशन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। कोयला लदान की विधि क्या कहलाती है? तो कोयला लदान की विधि साइलो कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76। एकता की मूर्ति किनकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो ये है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि गुजरात में। VLC वैगन का उपयोग किसके लदान के लिए किया जाता है? तो VLC वैगन का उपयोग किया जाता है कंटेनर लादने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78। सामान्यतः गति प्रतिबंधों को कहाँ नहीं लागू किया जाता है? तो सामान्यतः गति प्रतिबंधों को कहाँ लागू नहीं किया जाता है? तो खंड में संपार फाटकों पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79। बिलासपुर डिवीज़न में निम्न में से कौन से स्टेशन के गुड सेट नहीं है? तो कौन से स्टेशन में गुड सेट नहीं है? तो उमरिया में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते। वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी के बीच। क्वेश्चन नंबर 81। ICF कोच की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है? तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। 24 × 18 का परिणाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। SSE में रेलवे में फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। 84 क्या कह रहा है? किसी दुर्घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा के लिए अंतिम वाहन से कितनी दूरी पर पटाखा लगाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मीटर की दूरी पर। ठीक, निम्न में से कौन पटाखा नहीं रख सकता? तो कौन सा नहीं रख सकता? सिग्नल मेंटेनर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। अनपथ यानी डीरेलमेंट के बाद निम्नलिखित में से गार्ड की क्या ड्यूटी है? तो गार्ड की ड्यूटी है पटाखा लगाकर दुर्घटना स्थल को सुरक्षित करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। यदि क्रू ने 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी की है तो रनिंग रूम में कितना घंटा रेस्ट करना चाहिए? तो 8 घंटे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88। SF11 क्या है? तो SF11 है माइनर पेनाल्टी चार्जशीट। क्वेश्चन नंबर 89 में G12 लोकोमोटिव का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 90। मोजर बेयर पावर प्लांट के लिए से चारत स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जतैरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। सामान्यतः बॉबी का उपयोग किस सामग्री के लदान के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये किया जाता है बैलेस्ट यानी गिट्टी के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? 2024 में हाल ही में संपन्न आम चुनाव में कौन से गठबंधन की विजय हुई? तो NDA। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैगनों का असंतुलित लदान। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 1, 6, 8, 9 का औसत क्या है? तो इसका एवरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो हाईकोर्ट अपना बिलासपुर में छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? रेलवे में नोटिस स्टेशन सेवा दी जाती है तो क्या दी जाती है? कॉशन ऑर्डर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। ACP का फुल फॉर्म होता है? तो ACP का फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है?
LWP का फुल फॉर्म हो जाएगा, LWP का फुल फॉर्म होगा लीव विदाउट पे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों की विलंबता का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति प्रतिबंधों को हटाया जाना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। TG बोर्ड लोको पायलट और गार्ड को इंगित करता है, तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल गुड्स ट्रेनों के लिए गति प्रतिबंध की समाप्ति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। अब ये 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के स्टार्ट हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। किस रेल मंत्री के शासनकाल के दौरान रेल बजट को हिंदी में अनुवाद किया गया? तो ये किया गया लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। राजभाषा कमेटी में संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के कुल 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। सेंट्रल हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। बाद में 8वीं अनुसूची किस वर्ष में मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा जोड़ी गई? तो 2003 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? राजभाषा नियम में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था अपना 1987 में। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। 106 क्या कह रहा है? वर्ष 1976 में कमेटी गठित राजभाषा संसदीय कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो BG खैर थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त OLIC का विस्तार क्या होता है? तो OLIC का विस्तार क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। केंद्रीय शासकीय कर्मचारी के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी कोर्स क्या है? तो इसका हो जाएगा प्रबोध, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। राजभाषा पर संसदीय समिति कब बनी? तो राजभाषा पर संसदीय समिति कब बनी? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है रीजन ए क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक। इसी तरह से हमारे 110 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और चलिए दोस्तों, इसमें यदि कुछ आंसर गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और सही लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू दोस्तों।